नमस्कार। मैं संजीव कुमार पांडे देश का आम नागरिक होने के नाते देश के आम नागरिक जनता के हित के लिए अपने कुछ विचारों को शेयर करना चाहूँगा, जिसको मैं उदाहरण के द्वारा शुरू करना चाहूँगा। पहला उदाहरण मेरा है, समय चूक पुन का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। आप लोगों ने पहले सुन चुका है कि जब समय बीत जाता है तो केवल पछताना ही हाथ आता है। इसी प्रकार आज जो हमारे देश में कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी संक्रमण महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, ये हमारे देश की नहीं, अब पूरे विश्व की समस्या है। अगर इसमें हम आज शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा दिए हुए निर्देश को ना मानते हुए कार्य करेंगे तो आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है, हमारे देश के नागरिक को उसी दिन समझ लेना चाहिए जिस दिन आपके देश का राजा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हो कि आप लोग मेरी मदद करें और जो भी मैं निर्देशन देता हूँ उसका पालन करें। उसी समय देश के हर नागरिक को समझ लेना चाहिए कि आज हमारा देश बहुत ही संकट में है, क्योंकि हमारे देश का राजा हमसे मदद मांग रहा है। उस समय जो भी शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपको दिशा निर्देश मोबाइल के ज़रिए, नेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए देता है, उसको बाखूबी पालन करना चाहिए और देश में महामारी को फैलने के बचाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं कोरोना वायरस के संकेत और लक्षण को न बताते हुए, क्योंकि ये काफ़ी दिन से चल रहा है, तो हमारे देश के हर नागरिक, हर बच्चा, हर जनता का हर एक नागरिक समझ गया है कि इसके संकेत और लक्षण में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किस तरह से फैलता है। और मैं अपने विचारों को इस तरह से प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे ही देश में, हमारे ही नागरिक के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो से आज भी अफवाह मान रहे हैं। पूरे देश का राज्य, पूरे देश का प्रशासन, पूरे देश की पुलिस, पूरे देश की फौज, पूरी तरह से पूरे देश के डॉक्टर जो भगवान के रूप में आज इस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हैं, और कुछ हमारे देश के नागरिक ऐसे हैं जो इसको अफवाह मान रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी अफवाहों को ज़्यादा ना फैलाएं। अगर आप इसको अफवाह मानेंगे या कोई ऐसी अफवाह को फैलाएंगे जो देश हित में नहीं रहेगा, तो नागरिक के अंदर एक बहुत ही बड़ा डरावना दृश्य पैदा होगा और देश का हर नागरिक इससे असमंजस में पड़ जाएगा। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो भी आदेश मिलता है उसका पालन करें। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर दूर दराज में रह रहा है, रोज़मर्रा की नौकरी पे है और उसको इस समय नौकरी पे ना होने के कारण अगर वहाँ से पलायन कर दिया है, वापस अपने राज्य में आ रहा है, तो देश के हर नागरिक से गुजारिश है कि आप जहाँ भी आपको कोई भी आपके बीच का, आपके साथ का नागरिक दिखता है तो उसकी मदद करें, उसको खाने पीने वाली चीज़ दें, तथा जो हमारे प्रशासन ने टोल फ्री नंबर दिया है उस पर कॉल करके बताएं कि हाँ ये नागरिक यहाँ से आ रहा है, और वो प्रशासन गाड़ी आएगी तथा उसको उस जगह पे ले जाएगी जहाँ पे पहले सुनिश्चित किया गया है कि आइसोलेशन कहाँ पे करना है, इसका क्वारंटाइन पीरियड कहाँ पे, क्वारंटाइन कहाँ किया जाएगा, तथा जो भी चीज़ें आप लाते हैं उसको अच्छी तरह से पहले धुलें खाद्य सामग्री को, उसके बाद सेवन करें। कोई भी खाद्य पेय पदार्थ को खाने पीने के पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से सादा पानी नहीं, साबुन पानी से धुलें और हो सके एक अल्कोहल युक्त हैंड रब का इस्तेमाल करें, तथा जब भी किसी से बातचीत करें तो
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अब से होने वाले इंस्पेक्शन से बचने के लिए मास्क, रुमाल का इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइन में 1 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है उसको मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हमारे प्रशासन की, शासन की, पुलिस प्रशासन की मदद करें और देश की सुरक्षा करें, क्योंकि ये बीमारी कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है जिससे हमारा देश वाकिफ़ नहीं है। आज के पहले भी ऐसी बीमारियां हमारे देश में हुई हैं, जिसमें इतिहास गवाह है कि हैया जैसी बीमारियां आई हैं, गांव का गांव, देश का देश, राज्य का राज्य साफ हो गया। कारण यही था कि उस समय जन जागृत अवेयरनेस इतना ज़्यादा नहीं था, हमारे पास नेट, मोबाइल, मीडिया, टीवी इतना ज़्यादा इस समय की तरह उस समय पे नहीं था। इसी के अभाव में हमारे देश के काफ़ी नागरिक हताहत हुए। तो मैं देश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि अपने पुराने इतिहास को ना दोहराएं। उस समय का समय दूसरा था, हमारे पास संसाधनों की कमी थी। आज हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन ना मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। जो भी आदेश मिलता है उसको आप लोग पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घरों में बिताएं। चलिए, कुछ दिन अगर आप 4 प्रकार का व्यंजन नहीं खाएंगे, रोटी दाल खा के ही जीवन यापन करेंगे, सेफ रहेंगे, परिवार सेफ रहेगा, आपकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। 4-5 दिन, 10 दिन, 21 दिन, महीना भर अगर आप चावल दाल रोटी सब्जी सब नहीं खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास संक्रमण आ गया तो पूरा का घर, और जब आप खुद ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका गांव सुरक्षित नहीं रहेगा, और जब आपका गांव सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश कहाँ से सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से दोबारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अफवाहों को ख़त्म करते हुए, अफवाहों को ना मानते हुए शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन का मदद करें। आपके आसपास जो भी भूखा प्यासा रहता है भोजन दें, और जो हमारा प्रिकॉशन आपको बताया गया है संक्रमण से बचने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, उसका इस्तेमाल करें। मास्क लगाएं, 1 मीटर का डिस्टेंस बनाएं, हाथ को खाने के पहले, पीने के पहले कोई चीज़ अच्छी तरह साबुन से 20 से 30 सेकंड तक धुलें। और जो भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उसको बताएं और उसका वहाँ जाके चेक कराएं और क्वारंटाइन में रखा जाए। और हमारे देश के हित के लिए आप लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस संक्रमण महामारी को दूर भगाएं। जय हिंद, जय भारत।